या गुड मॉर्निंग, हरे कृष्ण, राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं एंड मैं सुबह को बहुत जल्दी उठ गया था। तो मैं सुबह को उठने के बाद मैंने अपना एडिटिंग कंप्लीट किया। जो व्लॉग आपने शायद इसके पिछले व्लॉग देखा होगा, व्लॉग मैंने अभी जस्ट कंप्लीट करा, एडिट कंप्लीट करा उसका। और एडिट कंप्लीट करने के बाद मैं थोड़ा सा एवेंजर्स का सीरीज देख रहा था। वैसे तो मैंने सब कुछ देख ही लिया है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा रिवॉच कर रहा था बिकॉज एवेंजर्स का बहुत ही क्रेजी चीज़ आने वाला है। सबसे पहला चीज़ तो ब्रांड न्यू डे आ रहा है। उसके बाद सितंबर में एवेंजर्स को मार्वल का लोग री रिलीज कर रहे हैं, जिसके अंदर बहुत अच्छे लाइक कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स भी उनके अंदर ऐड करा जाएगा एंड वो एक्स्ट्रा पार्ट जाके बाद में डूम्सडे के अंदर कनेक्शन होगा। एंड दिसंबर के अंदर क्योंकि डूम्सडे आ रहा है भाई, डूम्सडे इज गोना वन ऑफ द बेस्ट एंड क्रेजीएस्ट मूवी एवर इन मार्वल। भाई मार्वल्स फैंस तो भाई बहुत ही ज्यादा पागल हो रखा है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए ना मुझे और 2 मूवीज अभी और देखना है। एक है फैंटास्टिक 4 एंड दूसरा है डेयर डेविल। हाँ भाई, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर डेयर डेविल को ऐड कर रहे हैं वो लोग, बिकॉज आप लोगों ने देखा ही होगा जो जेल वाला सीन है एंड बहुत सारे निंजा स्पाइडरमैन पे हमला करते हैं। सो ये इसलिए हो रहा है बिकॉज मे बी स्पाइडरमैन डेयर डेविल को जेल से छुड़वाने के लिए वहां पर गए थे। सो दैट्स वाई मैंने अब तक डेयर डेविल और फैंटास्टिक 4 नहीं देखा है, तो वो 2 मूवीज देखना है। जस्ट मैं अभी मार्वल का एंड गेम एकदम लास्ट पर आ ही चुका है, वो देख रहा था। उसके बाद मैं अभी तो नहीं देखूंगा बिकॉज अभी मेरा यहाँ पर मैंने अपना प्री वर्कआउट रेडी कर लिया है। 4 स्लाइस ऑफ ब्रेड, उसके अंदर पीनट बटर एंड बनाना, दैट्स इट। एंड उसके साथ इसके अंदर 250 ml ऑफ मिल्क है, जिसके अंदर मैं मिक्स करूंगा अपना कॉफ़ी एंड प्री वर्कआउट मील लेके हम जाएंगे जिम। उसके बाद जिम से घर आने के बाद शायद मैं शाम को ये फैंटास्टिक 4 या फिर डेयर डेविल, इन सारे 2 मूवीज में से कोई एक तो मैं देखने वाला हूँ। तो प्री वर्कआउट लेने के एटलीस्ट अभी 1-1.5 घंटा हो रहा है। जिम में जाऊंगा तो अभी और टाइम है। जिम में जाएंगे, आज हमारा चेस्ट डे है और लास्ट चेस्ट सेशन में हमने 25 kg से 12 रेप्स के लिए मारा था। आज देखते हैं, मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि 30 kg का डंबल एटलीस्ट एक से ट्राई करके देखूंगा कि कितना जाता है। ठीक है, आई थिंक 3-4 भी अगर चले जाएंगे तब भी बहुत है। ठीक है, तो जाते हैं, देखते हैं। आज फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम 30 kg का डंबल ट्राई कर। हम लोग रोड के एकदम बीचों बीच खड़े हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग इस रोड के इस एरिया पे रुकते हैं बिकॉज यहाँ से मिहिर आता है। तो मैं और आकाश यहाँ पे रुके हुए हैं, तो वहाँ से मिहिर आएगा। आ गया, लगाते हैं आप सबको एक और नए वर्कआउट सेशन में। सो आज है हमारा चेस्ट डे, चेस्ट एंड ट्राइसेप। तो सबसे पहले वार्म अप वगैरह कर रहे हैं और एक वार्म अप सेट मारेंगे अभी। वार्म अप सेट का देखो, वार्म अप नॉर्मली फ्री हैंड करने के बाद हर एक बॉडी थोड़ा सा जस्ट ऐसे मूवबिलिटी वार्म अप करने के बाद एक सेट वार्म अप का इनफ है। ठीक है, तो अभी हम 20 kg से वार्म अप कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लोग वार्म अप करते 3 सेट वो लोग वार्म अप सेट के ही लगा देते हैं, तो वो फायदा नहीं है। ठीक है, वार्म अप सेट का मतलब है जो कि आपको आपका मेन सेट के लिए प्रिपेयर करते हैं। अगर आप वार्म अप सेट में ही बहुत ज़्यादा सेट लगा दोगे एंड उसमें बहुत ज़्यादा रेप्स लगा दोगे तो एनर्जी आपका यहीं पे वेस्ट हो जा रहा है ना, तो आपका मेन सेट के लिए एनर्जी कहाँ बचेगा। तो जिस सेट से आपका मेन सेट मारते हो उसका 60% वेट लो और उससे 4 से 5 रेप निकालो, दैट्स इट। एक सेट में आपका वार्म अप डन हो जाएगा। सो 20 kg से सिंपल 1 2 3 4 5 एंड दैट्स एनफ भाई। अब हम डायरेक्ट अपना मेन सेट, फर्स्ट सेट में ही हम 30 kg ट्राई करेंगे, देखते हैं कितना जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं 30 kg मारने वाला हूँ, देखते हैं जाएगा या नहीं। पॉजिटिव माइंडसेट भाई, पॉजिटिव माइंडसेट, जाएगा। एटलीस्ट 3-4 तो मारना है भाई, हेवी लग रहा है भाई। जा पीछे, आ मजा आएगा भाई, फर्स्ट टाइम। जय श्री राम।
कम ऑन, बस छोड़ छोड़। लवली। टू। छोड़, एक और जाएगा। जाएगा 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 जाएगा। लास्ट टू। लास्ट। ओह माय गॉड। पकड़ तो भाई, 2 रेप्स के लिए गए भाई। कहाँ पे 25 में 12 रेप्स के लिए मार देता हूँ, और 30 से सिर्फ और सिर्फ 2 रेप्स के लिए गए। अब मुझे पता चल रहा है कि ये जो लास्ट के टाइम पे हो जाता है, ये जब 25, 30 एक बारी में आप जंप करते हो, तो उस टाइम पे एक एक रेप्स को निकालना और स्ट्रेंथ को उसमें इंक्रीज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जब आप 12.5 से करोगे, उसके बाद आप 15 kg पे जाने के आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसमें आप 1-1.5 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर जंप कर सकते हो। फिर 15 से 17.5 में आप अगेन 2 हफ्ते में जंप कर सकते हो। बट लास्ट में जब हेवी वेट आता है 25 से डायरेक्ट 30 पे, तो वो एक जंप लगाने में आपको ऑलमोस्ट 4-5 महीने लग जाते हैं, या तो शायद कभी कभी उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। सो ये इस टाइम पे आके थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट कोई नहीं। आज हमने फर्स्ट टाइम 30 kg से ट्राई किया, 2 रेप्स के लिए गए। अभी हम 30 kg नहीं करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू उसको नहीं करेंगे जब तक मैं 25 से 15 रेप्स एटलीस्ट बहुत इजीली नहीं निकाल लेता, तब तक मैं 30 kg को टच नहीं करूँगा। जस्ट मैंने अपने आप को यहाँ पर स्ट्रेंथ चेक करने के लिए आज ट्राई किया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 25 से ही जाएंगे। अब मेरा कॉलेज के ऊपर एक छोटा सा अपडेट है कि मेरा कॉलेज ख़त्म हो चुका है, बस एक और दिन जाना है। एग्ज़ाम है मेरा 20 तारीख को। तू मारना, तू स्टार्ट कर। तो 20 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है। बस वो दिन मेरा लास्ट जाना है मुझे कॉलेज, और एग्ज़ाम है। बेसिकली मुझे अभी घर पे थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई करना पड़ेगा, और बाकी नॉर्मली ऐसा कॉलेज जाने का किस्सा ख़त्म। तो जो मैं हर सुबह मुझे कॉलेज जाना पड़ता था, सुबह 10 बजे जाता था, शाम को फिर आते आते 6 बज जाता था, तो इतना टाइम मेरा भी बच रहा है। तो उस टाइम में मैं अपना टाइम को अब पूरा अच्छे से यूटिलाइज कर पाऊँगा। मैं चल जाएगा। लास्ट एक चल चल चल, यस चल छोड़। तो अब मैं उस टाइम को मेरा कंटेंट क्रिएशन के अंदर लगाऊंगा फुल टाइम। उसके साथ मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, सेल्फ स्टडी करूंगा। उसके साथ मैं कोई भी एक स्किल्स डेवलपमेंट करूंगा जिससे मैं फ्यूचर में अर्न कर सकता हूँ। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अर्निंग एक बहुत बड़ा मैटर आता है, वरना एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि आप पैशन फॉलो करना तो चाहोगे, पर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको वो करने नहीं देगा। तो बेटर यही है कि अपने पैशन के साथ हमेशा एक अर्निंग सोर्स का इंतज़ाम करके रखो, ताकि आप लॉन्ग टाइम के लिए आपका पैशन को फॉलो कर पाओ। एंड पैशन और प्रोफेशन दोनों को एक बनाने के लिए जो हार्डवर्क चाहिए वो अब मैं करूँगा। एंड मेरे पास अभी फुल टाइम है, तो अब मैं फुल टाइम ऐसा कंटेंट क्रिएशन करूँगा, उसके साथ सेल्फ स्टडी और स्किल्स पे फोकस करूँगा। दैट्स इट। बहुत और कुछ डिफरेंट चीज़ ट्राई करने का सोच रहा हूँ, तो मैं वो करूँगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पेक डेक फ्लाई। इसका हम 2 सेट करेंगे। तो हाँ, बहुत कोई बोलते हैं कि भाई पेक डेक फ्लाई में मेरे को फील नहीं आ रहा, पेक डेक फ्लाई में शोल्डर पे फील आ जाता है। तो उसके लिए ना पेक डेक फ्लाई एक बहुत ही बहुत एक अच्छा एंड आइसोलेशन मूवमेंट है। इसको बहुत अच्छे से फील करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इस बार को उसी जगह पे सेट करना, ताकि आपका जो शोल्डर्स है उसके पूरे अलाइन में रहे। देखो मेरा ये थोड़ा सा नीचे है, ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा इसको सीट को नीचे करूंगा। इसको एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि आपका पूरा शोल्डर लाइन पे रहे। देखो आप पूरा सीधा है। हाँ बस अब ऊपर इसको ज़्यादा पीछे मत सेट करना। बहुत कोई 4th बटन पे 5th बटन पे फिक्स करता है, बट 3rd बटन पे फिक्स इज इनफ। इस लाइन पे रहेगा, इससे पीछे नहीं जाना उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ तक रहेगा, और आपका बॉडी थोड़ा ऐसे पीछे टील रखना, और
चेस्ट अप करना, चेस्ट बहुत ज्यादा अप रहेगा। और चेस्ट का फंक्शन समझो, जब आपका हाथ यहाँ पे आ रहा है तब आपका हाथ और चेस्ट के बीच एक स्क्वीज फील होना चाहिए, ठीक है। लाइक आप यहाँ पर आने के बाद कोशिश करना कि आपका जो बाइसेप्स है दोनों एक दूसरे से टच होंगे, ऐसे करने का, स्क्वीज करने का कोशिश करना। तो अब जब चेस्ट अप करके पूरा फील सोचना कि चेस्ट से मैं इसको लेके आऊंगा, जब चेस्ट से लेके आके पूरा यहाँ पे स्क्वीज करता हूँ तब एक्चुअल चेस्ट पे फील आता है। चलो मारते हैं ऐसे, बॉडी पीछे थोड़ा सा अलाइन, चेस्ट बहुत ज्यादा अप, एंड हाथ से नहीं खींचेंगे, चेस्ट से खींचेंगे। चलो ये स्क्वीज, यस, स्लो, कंट्रोल, बस इतना काफी है। स्क्वीज, यस, स्क्वीज, यहाँ पे 1 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, स्लो, कंट्रोल, पूरा फील चेस्ट पे देने का कोशिश। चलो, यस, फील, एक और, ऐसे मारोगे तो चेस्ट पे 100% आएगा। एक भाई ने मेरे को इंस्टा पे डीएम करा था, आई एम ऑल्सो गोइंग टू जिम बट आई हैव अ क्वेश्चन टू यू, कैन यू प्लीज ब्रेक डाउन अबाउट योर एक्सरसाइज प्लान एंड हाउ मेनी रेप्स एंड सेट्स, हाउ मेनी एक्सरसाइज डू यू परफॉर्म, कैन यू काइंडली टेल मी, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेन मसल्स। मेरा ट्रेनिंग स्पीड रहता है, मैं हफ्ते में 6 दिन ट्रेन करता हूँ और मेरा सबसे पहला दिन रहता है चेस्ट एंड ट्राइसेप, दूसरा दिन रहता है शोल्डर्स। अब शोल्डर्स में रेयर डेल एंड ट्रैप्स इंक्लूडेड है। अब तीसरा दिन रहता है मेरा बैक एंड बाइसेप्स, एंड फोर्थ दिन मेरा रहता है लेग, एंड उसके साथ मैं एब्स ट्रेन करता हूँ, एंड देन इसको मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है। अब जब मेरा रेस्ट डे आ जाता है बीच में तब आ जाता है, बस मैं ये 4 डे स्प्लिट इसको मैं रिपीट करता हूँ, जिससे मेरा 8 दिनों के अंदर मेरे एक मसल्स 2 बार ट्रेन होते हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चंस भाई ने किया था कि हाउ मेनी रेप्स एंड हाउ मेनी सेट्स यू परफॉर्म, तो देखो मैं मेजरली जो बड़े मसल्स ग्रुप होते हैं जैसे कि चेस्ट हो गया, बैक हो गया, लेग्स हो गया, इसके लिए मैं 3 एक्सरसाइज करता हूँ और 3 एक्सरसाइज के 3-3 सेट्स करके टोटल 8 से 9 सेट करता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल चेस्ट हो गया, चेस्ट के लिए 3 एक्सरसाइज अगर मैं पिक करूँ तो इंक्लाइन डम्बल प्रेस, दूसरा पेक डेक फ्लाई, एंड तीसरा आज जैसे कि किया अप टू लो केबल फ्लाई, दैट्स इट। 3 एक्सरसाइज। अगर बैक के लिए मैं मारता हूँ तो नॉर्मली लेट पुल डाउन या एक हॉरिजॉन्टल पुल, कोई भी हो सकता है, सीटेड रोज, और एक मेजरली या तो बारबेल रोइंग या तो फिर टी बार रोइंग करता हूँ, दैट्स इट। 3 एक्सरसाइज, ठीक है। अब शोल्डर्स के लिए भी सेम, शोल्डर्स के लिए बेसिकली 2 एक्सरसाइज होता है, एक प्रेस और एक लैटरल रेस, उसके साथ रेयर डेल्स और ट्रैप्स जो इंक्लूडेड होता है वो। और बाइसेप्स ट्राइसेप्स के लिए मैं 2 एक्सरसाइज लगाता हूँ जिसके 2-2 सेट्स करता हूँ, 4 सेट टोटल, बिकॉज बाइसेप्स ट्राइसेप्स बहुत ही ज़्यादा छोटे मसल ग्रुप होते हैं, इन सारे चीज़ों के लिए उतना एक्सरसाइज करके उतना फायदा नहीं है, ठीक है, ताकि अच्छे से रिकवर हो पाए, दैट्स इट भाई। जो छोटे छोटे मसल्स है उसको आप 2 एक्सरसाइज लगाओ 3-3 सेट करके एनफ, और जो बड़े मसल्स ग्रुप है चेस्ट, बैक, लेग्स, उसके लिए 3 एक्सरसाइज लगाओ 3-3 सेट करके, दैट्स इट। और मेरा जो ट्रेनिंग है कि मैं कितना रेप्स तक ट्रेन करता हूँ वो है एज मेनी रेप्स एज पॉसिबल, जितना हो सके आप रेप्स निकालने का उसको में कोशिश करो कि ऐसा वेट चूज करो जिसमें आप 8 to 10 रेप्स के अंदर फेलियर हिट कर पाओगे। अब फेलियर दैट्स मीन आप उस रेप के बाद पार्टिकुलर एक और रेप्स नहीं जब तक मार पाओगे उसको हम फेलियर बोलते हैं। तो हर एक सेट मेरा फेलियर तक रहता है, ठीक है। अप टू लो केबल फ्लाई, लास्ट 2, मैंने भाई को रिप्लाई किया, इससे भाई बहुत ज़्यादा हैप्पी हुआ एंड मेरे को एक बहुत अच्छे मैसेज किया कि भाई मैं भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ आपकी तरह, तो क्या आप मेरा कंटेंट चेक कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि मैं क्या गलती कर रहा था। तो मैंने भाई का आईडी चेक किया
तो भाई का जो मेजर गलती मेरे को लगा कि भाई नॉर्मली मिनी व्लॉग्स करते हैं एंड मैंने देखा कि भाई साकित का कॉपी कर रहा है। लाइक सबसे पहले आज है हमारा चेस्ट डे, आज हमारा बल का इतना और ये चेस्ट ये आज में मैंने मारा चेस्ट, और लास्ट में वही सेम घिसा बेटा डायलॉग, आज के लिए इतना ही, टाइम टू डू इट अगेन टुमारो, ऐसा समथिंग कुछ बोलता है ना साकित। तो भाई भी सेम वही कर रहा था, ठीक है। तो मैंने भाई को एक छोटा सा सजेशन दिया कि आप सब कुछ सही कर रहे हो, बस जो आप साकित को कॉपी कर रहे हो उसको कॉपी मत करो, बिकॉज हियर इज अ साकित। साकित खुद बैठा है अपने जगह पे, साकित का एक अलग पर्सनालिटी है। तो अब अगर आप साकित के जैसे बनना चाहोगे और साकित के जैसे वीडियोस बनाओगे तो आपको लोग क्यों देखेंगे? लोगों के पास तो साकित है ना, तो लोग जाके डायरेक्टली साकित को ही देख सकते हैं, आपको क्यों देखेंगे? आपका एक अलग पर्सपेक्टिव, आपका एक अलग वैल्यू होना चाहिए। आप अपने मिली व्लॉग के अंदर लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करो, अपना खुद का स्ट्रगल्स दिखाओ, तब लोग रिलेट करेंगे, कनेक्टेड फील करेंगे, तो आपको जरूर फॉलो करेंगे। ब्रो कैन यू गाइड मी इन कंटेंट क्रिएशन एंड बॉडी बिल्डिंग? तो देखो भाई, मैं बेसिकली अपने आईडी पर इसी पर्सपेक्टिव से बनाया हूँ कि मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं आप सब लोगों के पास शेयर कर पाऊँ एंड आप सब लोगों का हेल्प कर पाऊँ, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन के अंदर हो या फिर चाहे वो बॉडी बिल्डिंग के अंदर हो। दैट इज माई पर्पस, यही मेरे पर्पस है और इसी पर्पस के साथ मैंने इस आईडी और इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया था। तो आई एम वेरी ग्लैड एंड मुझे बहुत अंदर से हैप्पी फील हो रहा है कि मैंने जिस पर्सपेक्टिव से स्टार्ट किया था मैं उस डायरेक्शन में मैं चल रहा हूँ और लोग मेरे से फील कर रहे हैं, लोग मेरे थ्रू हेल्पफुल हो रहे हैं एंड मेरे को ऐसे ऐसे डीएम्स मिल रहा है, इसके थ्रू मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। तो थैंक यू सो मच भाई आप सब लोगों को। तो मैंने भाई को बोला श्योर भाई, मैं इसी चीज़ के लिए आईडी वगैरह बनाया हूँ। तो उसके बाद भाई ने मेरे से मेरा नंबर मांगा, तो मैंने नंबर भी दे दिया एंड रिसेंटली भाई मेरे व्हाट्सएप पर भी डीएम करे हैं, तो भाई मेरे व्हाट्सएप पे है। मैंने आप सब लोगों को इस चीज़ को इसीलिए शेयर किया ताकि आप सब लोग भी, अगर आप लोगों को भी इन सारी चीज़ों का प्रॉब्लम होता है तो आप लोग भी इसका सोल्यूशन आप लोगों को भी मिल जाए। मैंने बेसिकली अपना ट्रेनिंग स्प्लिट, मुझे अच्छा लगा बेसिकली भाई का क्वेश्चन एंड भाई का वे ऑफ टॉक मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं इसको वीडियो में शेयर करूंगा। मैंने ये भाई को भी बताया कि आई एम गोना अपलोड योर क्वेश्चन एज माई व्लॉग इंस्टाग्राम आईडी। तो भाई ने भी बोला हाँ मेरा आईडी पर मेंशन कर देना अगर आप अपलोड वगैरह कुछ करते हो। सो भाई चेस्ट डे डन, उसके बाद अभी ट्राइसेप करेंगे, बट हम लोग चेस्ट के बाद पोजिंग करते हैं बिकॉज चेस्ट का थोड़ा सा पंप वगैरह दिखता है। तो देखते थोड़ा सा कंडीशन वगैरह चेक करते हैं। फ्रंट लेग स्ट्रेच, बैक डबल बाइसेप, भाई ऐसा दे रहा मैंने जिम में अभी अपना वेट मेजर किया तो मेरा वेट प्रोग्रेस है 62 किलो, अभी मेरा 62 किलो आया और मैंने जब कट खत्म किया था तब मेरा 57 किलो था। तो मैंने 5 केजी मैंने गेन किया है 2-2.5 महीने के अंदर। अब देखो ये जो जिम में हम लोग वेट मेजर करते हैं ना, बहुत लोग क्या करते हैं जिम में आके वेट मेजर करते हैं, आज मानो कि उसका वेट थोड़ा सा कम आ गया और बंदा फैट लॉस कर रहा है तो बंदा बहुत हैप्पी हो जाता है कि भाई हाँ वेट कम हो गया, ठीक है, हाँ बहुत मजा हो जाता है उसको कि भाई वेट कम हो गया। पर दूसरे दिन जब वो जिम में आता है तब आके देखता है कि उसका वेट थोड़ा सा बढ़ गया, तब वो थोड़ा सा डिप्रेशन में चल जाता है कि भाई मैं तो वेट लॉस कर रहा था, अब लाइक मेरा फैट मतलब वेट गेन हो गया है, बढ़ गया है, तो वो थोड़ा डिप्रेशन में आ जाता है। तो ये चीज देख के ना आप लोगों को डिप्रेशन में आने का जरूरत नहीं है, बिकॉज जिम में हम लोग जो वेट मेजर करते हैं, आप एक काम करना,
अभी जिम में आके आप वेट मेजर करो, फिर 1 गिलास पानी पी के फिर वेट मेजर करो, देखोगे वेट बढ़ जाएगा। फिर अगर आप अभी मेजर कर रहे हो, जाओ थोड़ा सा बाथरूम करो, सुसु करो, आओ, देखना वेट कम हो जाएगा, ठीक है। तो जिम में आके आपको कभी भी एक्यूरेट वेट नहीं मिलता है, वेट मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं मिलता है, ठीक है। तो जिम का वेट देख के कभी उतना ज्यादा हैप्पी और सैड, मैं जो ये देखता हूँ ना वेट अपना, क्या करता हूँ मैं, पूरा अपना 2-3 हफ्ते के बाद मैं वेट मेजर करता हूँ, फिर देखता हूँ मेरा एवरेजली कितना बढ़ा। अगर मेरा 5 kg बढ़ा है तो एटलीस्ट 4.5-5 kg तो बढ़ा ही होगा। तो मैं एवरेजली देखता हूँ, हर दिन जिम में आकर वेट देखने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको हर दिन वेट प्रोग्रेस करना है, उसको देखना है, तो सबसे अच्छा चीज है आपका घर पे एक वेट मशीन खरीद लो, ठीक है। और एकदम सुबह सुबह उठने के बाद खाली पेट, मैं तो बोलूंगा कि भाई खाली पेट एकदम नंगा होके वेट मेजर करो। उसके बाद जो वेट आएगा उसको अगर आप डेली बेस पे ट्रैक करते हो तब आपको एकदम सही वेट मिलेगा। तो सुबह उठो, खाली पेट नंगा होके खड़े हो जाओ वेट मशीन पे, वो वेट मेजर करो, वो एकदम ठीक ठाक है। अगर आप जिम में वेट मशीन से मेजर करते हो तो हर दिन देखने का जरूरत नहीं है, एवरेजली 2 हफ्ते 3 हफ्ते या फिर 1 महीने के बाद मेजर करो। आप अल्टीमेटली अगर आप कैलोरी डेफिसिट पे होगे तो आप अल्टीमेटली 1 महीने के बाद 1.5 kg वेट लॉस जरूर करोगे। अगर आप वेट गेन पे होगे तो आप अल्टीमेटली 1 महीने के बाद 1.5 kg 2 kg या फिर 1 kg आपके हिसाब से वेट गेन जरूर करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैलोरी सरप्लस या फिर कैलोरी डेफिसिट वो करो, और बाकी वेट एक जस्ट मेजरमेंट है, एक नंबर है। बाकी आप अपने मिरर पे आपका फेस का स्ट्रक्चर जब धीरे धीरे स्टडी करोगे, डिटेल्स चेक करोगे, तो आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल जाएगा।